मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कोई काम शुरू करें और उसमें विपक्ष कलेश न करे, ऐसा आज तक संभव ही नहीं हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे-ऐसे काम ही करते हैं कि विपक्ष को हमलावर होना पड़ता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों चर्चा में हैं कि संसद में लेकर के वो जिस तरह के नए बदलाव करने जा रहे हैं। दरअसल बात हो रही है नए संसद की। नए संसद में उन्होंने जिस तरह के परिवर्तन किए हैं, वो दलील दे रहे हैं कि उन्होंने सनातनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ऐसा काम किया है, ऐसा भाजपा के नेताओं का मानना है। जबकि विपक्ष ये कह रहा है कि सनातन संस्कृति के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा बढ़ा रही है। आपको बता दें कि संसद में अब नए भवन के साथ-साथ एक आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। हालाँकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि जो बदलाव हुए हैं, उसकी क्या गारंटी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मेरे हाथ लगी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हालाँकि अभी इसे संसद की ओर से अभी कोई प्रेस नोट या कोई इस तरह की जानकारी साझा नहीं की गई है। लेकिन जो छन-छन करके जानकारी निकल रही है उसको लेकर के विपक्ष अब हमलावर हो गया है। आपको बता दें कि 18 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र चलने जा रहा है। इस विशेष सत्र को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को पहले ही विपक्ष ने तमाम सवालों पर घेर रखा है। जो इसका मानना है कि इस संसद में ऐसे-ऐसे बिल आ सकते हैं, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, जैसे जो है उसको लेकर के जो नए सारे चर्चाएँ चल रही हैं कि बदलाव किया जाएगा तमाम सारे संशोधनों को लेकर के, उस पर भी चर्चा चल रही है। लेकिन अब विपक्ष के हाथ एक ऐसा ट्रम्प कार्ड लग गया है जिसको लेकर के वो सरकार को घेरने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि जो बदलाव हुआ है उसके मुताबिक 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है और 18 सितंबर को यानी संसद का विशेष सत्र शुरू होगा पुरानी संसद में। और एक-एक दिन का आप जान लीजिए और क्या बदलाव होने जा रहा है ये बहुत अहम है। 18 तारीख को संसद का जो विशेष सत्र शुरू होगा वो पुरानी संसद में होगा। पहले दिन संसद की पुरानी यात्रा को याद किया जाएगा और उसके अच्छे लम्हों को, बुरे लम्हों को सबको एक-दूसरे के साथ साझा किया जाएगा और एक पुराने संसद से नए संसद की यात्रा को एक यादगार बनाया जाएगा 18 सितंबर को। जबकि 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी का दिन है। इस गणेश चतुर्थी के मौके को पावन बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि संसद का जो विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है 19 सितंबर को सभी सांसद सदस्य नए भवन में प्रवेश करेंगे। सभी का स्वागत पूजा अर्चना और गंगा जल के आचमन के साथ उसमें प्रवेश किया जाएगा। नए गृह प्रवेश का जब होगा तो इतना ही नहीं, जो परिवर्तन किया गया है दरअसल वो बेहद दिलचस्प है। जो परिवर्तन किया गया है उसके मुताबिक संसद में अब संसद के कर्मचारी, संसद के अधिकारी, मार्शल, पीठ के सामने खड़े होने वाले कर्मचारी, सब कुछ बिल्कुल आमूल-चूल परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। संसद के संविधान हॉल में भी परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। संविधान हॉल में संविधान की एक कॉपी रखी जाएगी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस सहित तमाम प्रधानमंत्री जो देश के अब तक प्रधानमंत्री हुए उन सब की बड़ी-बड़ी तस्वीरें भी लगाई जाएँगी। इतना ही नहीं, जो बहुत परिवर्तन होने जा रहा है वो मैं आपको बता दूँ। इस परिवर्तन के मुताबिक संसद की जो नया ड्रेस कोड लागू किया गया। अभी तक संसद में कोई ड्रेस कोड नहीं था। सांसद अपनी मर्ज़ी से मुताबिक कुर्ता-पैजामा पहन कर के जाते थे, लेकिन अब संसद का नया ड्रेस कोड हो गया है और जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके ड्रेस कोड में बड़ा बदलाव किया गया है। और सबसे बड़ा बदलाव जो किया गया है वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा विपक्ष हमलावर है। इस बदलाव में कहा गया है कि नया ड्रेस कोड लागू किया गया है और इस ड्रेस कोड को तैयार किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी NIFT ने ये पूरी नई ड्रेस तैयार की है। इस ड्रेस के मुताबिक आपको बता दें जो बदलाव किया गया है उसके मुताबिक अब सचिवालय के कर्मचारी नई ड्रेस पहनेंगे और इस ड्रेस में मैजेंटा या गुलाबी रंग का नेहरू जैकेट होगा। अभी तक के लोग बंद गले का कोट पहनते हैं, उसके बजाय अब नेहरू जैकेट चलाई जाएगी जो खुले गले की होगी और उस नेहरू जैकेट की जो ड्रेस कलर होगा वो गुलाबी रंग का होगा। गुलाबी रंग की नेहरू जैकेट के साथ शर्ट जो होगी वो भी गुलाबी रंग की होगी और इस जैकेट पर कमल का फूल होगा। ये ही सबसे बड़ा विवादों का कारण बना हुआ है।
अब जितने भी संसद सचिवालय के कर्मचारी और अधिकारी होंगे वो कमल के फूल वाली जैकेट या कमल के फूल वाली कोट पहनेंगे, जबकि शर्ट भी गुलाबी रंग की होगी और पैंट जो होगी उनकी वो खाकी रंग की होगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए, जो महिला कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके लिए साड़ी गुलाबी रंग की होगी और उनका कोट भी गुलाबी होगा। साड़ी हल्की गुलाबी की होगी और कोट जो होगा वो डार्क गुलाबी रंग का होगा और इस कोट पर भी कमल का फूल बना होगा। यही कमल का फूल, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है, कांग्रेस इसको लेकर के कह रही है कि कमल के फूल के बजाय मोर भी हो सकता है, शेर भी हो सकता है। तो आखिर क्यों नहीं बनाया गया? आपको देश का जो वो है कुछ भी आप बदला सकते थे, लेकिन कमल का फूल ही क्यों चुना गया है? और गुलाब का फूल भी हो सकता था, ये कांग्रेस का कहना है, मेरा नहीं। लेकिन जो बदलाव हुआ है वो बता रहे, लेकिन मोदी जी जो करते हैं उस पर चर्चा होने के लिए ये सब बदलाव किए गए हैं। और बदलाव के मुताबिक आपको बता दें, इतना ही नहीं, और जो अन्य जो बदलाव किए हैं उसमें भी मार्शल की ड्रेस में भी बदलाव किया गया है। यानी जो मार्शल होते हैं उनकी ड्रेस में बदलाव किया गया है। मार्शल की ड्रेस के मुताबिक मार्शल जो है पगड़ी जो पहनेंगे वो मणिपुरी पगड़ी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर हिंसा पर भले ही कुछ नहीं बोला। मणिपुर हिंसा पर जब संसद में सत्र में बवाल हुआ तब उन्होंने जाकर के और 1.5 मिनट का भाषण दिया और मणिपुर वो गए कभी नहीं, मणिपुर से उनका कोई लगाव नहीं, मणिपुर हिंसा पे उन्होंने कोई बात नहीं करी, मणिपुर के बवाल पर भी उन्होंने कोई बयान नहीं जारी किया। जब संसद में घिराव हुआ तब उन्होंने कुछ मिनट संसद पे बोल करके अपनी बात खत्म कर ली। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का मणिपुर से लगाव बेहद साफ दिख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मार्शल की ड्रेस पर अब सभी को मणिपुर की टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा मणिपुर पगड़ी के अलावा क्रीम रंग का कुर्ता पहनेंगे ये लोग, पैजामा पहनेंगे, क्रीम रंग का कुर्ता, क्रीम कलर का कुर्ता और पैजामा पहनेंगे। और आपको बता दें कि ये लोग सफारी सूट की जगह पर अभी तक ये लोग सफारी सूट पहन के अब उसको हटा करके क्रोमोफ्लेज जो सैनिक पहनते हैं कैमोफ्लोज की तरह ड्रेस पहनेंगे। यानी कि हल्का सफ़ेद रंग का कुर्ता और पैजामा होगा इनके पास और सर पर होगी मणिपुरी टोपी और जो ड्रेस होगी उस पर भी कमल का फूल होगा। इसके अलावा आपको बता दें, इतना ही नहीं बदलाव किया गया है, एक बड़ा बदलाव ये भी किया गया है, जो चालक होगा, जो संसद के सदस्यों के साथ, कर्मचारियों के साथ आते जाते हैं, उन ड्राइवर्स की भी ड्रेस में बदलाव किया गया है। ड्राइवर्स की ड्रेस में जो है भी ड्राइवर्स की ड्रेस भी सफ़ेद रंग की जाएगी, लेकिन इस पर भी कमल का फूल होगा। यानी ये कहें कि पूरी संसद में कमल का फूल अब आपको दिखाई पड़ेगा। जब आप संसद के गलियारे में घूमेंगे तो आपको एक बार यह भी एहसास हो सकता है कि गलती से आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तो नहीं आ गए हैं। ये तमाम सारे बदलाव किए जा रहे हैं संसद में, जो आपको 19 सितंबर से देखने को मिलेंगे, जब संसद का विशेष सत्र शुरू होगा। लेकिन आपको बता दें, इसको लेकर के विपक्ष अब हाय तौबा कर रहा है। यानी संसद का गृह प्रवेश नहीं, अब संसद में गृह कलेश दिखाई पड़ेगा और अब आपको 1-2 दिन के अंदर ही विपक्ष इस पर अपने तरह-तरह के बयान जारी करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये कहें कि संसद शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गई है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। धन्यवाद, शुक्रिया। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।